क्या आपने कभी भयानक तरीन ख्वाब में भी सोचा होगा कि गटरों की गंदगी से कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार किया जा रहा है? बर्तन धोने की साबुन जो है तो कपड़े धोने का साबुन, ये उसमें मिलावट होती है। पाकिस्तान में 1 नंबर की कभी मिली है। गटर की चिकनाहट से साबुन बन रहा है यहाँ पे? नहीं, पहले बना रहे थे, अभी नहीं बना रहे। कितने % इंडस्ट्री के अंदर जो है वो गटर ऑयल से बन रहा होगा? तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो छोटी इंडस्ट्री हमारे जैसी 70%। आपके आदमी को पता था कि नाली वाला माल? नहीं पता सर यार, ये नमाजी परहेजगार आदमी है। तरीके से कर रहे हैं ना बात। मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ तरीके का काम हो रहा है। जो काम यहाँ हो रहा है शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूँ इकरार। दुनिया भर में हाथ मुंह धोने, बर्तन धोने और कपड़े धोने के साबुन की तैयारी के लिए जानवरों की साफ चर्बी, पाम ऑयल या फिर ज्यादा से ज्यादा घी मिल्क का बचा हुआ मादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वतन अजीज में इस हवाले से भी एक हैरत अंगेज और अजीबो गरीब दरियाफ्त हुई है, और वो ये कि उस साबुन की तैयारी के लिए जिसे सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गटरों की चिकनाहट इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में गटरों की गंदगी और गलाजत से कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार किया जा रहा है। ये अनोखा, हैरत अंगेज, अफसोसनाक मगर दिलचस्प इंकशाफ सरेआम की टीम पर उस वक्त हुआ जब हम शादी हॉल्स में प्लेटों में बच जाने वाले खाने की फरोख्त के हवाले से तहकीक कर रहे थे। 10 से जायद रातें जागकर इन हॉल्स की निगरानी करने के दौरान हमने कुछ अजीबो गरीब सरगर्मियां नोट की थी। रात के पिछले पहर कुछ मोटरसाइकिल सवार आते, जिनकी मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ ड्रम्स और कनस्तर बंधे हुए होते। वो लोग शादी हॉल्स के करीब मौजूद गटरों के ढक्कन खोलते और फिर इन गटरों की गंदगी और गलाजत निकाल कर अपने ड्रमों में भरकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते। मोटरसाइकिलों पर गटरों की गंदगी इकट्ठे करते ये लोग किसी सूरत भी जमादार या गटर साफ करने वाले नहीं लगते थे, और वैसे भी गटर की गंदगी कोई भला अपने साथ क्यों लेकर जाएगा? इस सवाल का जवाब हमने इन्हीं लोगों से हासिल करने का फैसला किया, और अगले रोज सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने ऐन उस वक्त उन्हें रोक लिया जब वो गटरों से गलाजत इकट्ठी करके वापस जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो? चिकनाहट उठाते हो? क्यों? नारी का उठा लेना। हाँ, बर्तन धोते इधर चिकनाहट आता है। तो ये चिकनाहट किस काम? हमारे नुमाइंदों ने उन पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, क्योंकि हमें अभी गटर की गंदगी के इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना था। इन लोगों का कहना था कि वो गटर की इस गंदगी से मुर्गियों को खिलाने वाला दाना बनाते हैं, लेकिन काला धंधा करने वाले ये लोग सफेद झूठ बोल रहे थे। सरेआम की टीम ने शादी हॉल्स के बचे हुए खाने की होटलों पर फरोख्त का प्रोग्राम नशर होने के बाद गटरों की गंदगी के इस राज से पर्दा उठाने का फैसला किया, और आज तकरीबन 5 महीने की मेहनत के बाद हम ये चौंका देने वाला प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के काबिल हुए हैं। सरेआम की टीम के पास गटरों की गलाजत की हकीकत तक पहुंचने का पहला और वाहिद जरिया वो लोग थे जो रात के अंधेरे में पुरस्रार तरीके से गटरों की गंदगी जमा करते थे। सो हमारे नुमाइंदे इन लोगों की तलाश में नॉर्थ नाज़िमाबाद की उन सड़कों पर फैल गए जहां इन्हें मुख्तलिफ औकात में देखा गया था। बहुत से रत जगहों के बाद एक रात हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी कि ये लोग हैदरी मार्केट के करीब जमात खाने वाली गली में गटर से गलाजत निकालने में मसरूफ हैं। इलाके भर में फैली हुई सरेआम की पूरी टीम आन की आन में उस गली में मौजूद थी। ये लोग जमात खाने के किचन से मुत्तसिल गटर से गंदगी इकट्ठी कर रहे थे। आधी रात के वक्त अचानक एक मीडिया टीम को देखकर ये लोग खासे बुखला गए, और उनका कहना था कि उनसे कोई और गटरों का ये माल निकलवाता है और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस गंदगी से क्या बनता है। तुम्हें नहीं पता ये कहाँ इस्तेमाल होता है?
इब्तदाई तौर पर ये लोग झूठ बोलते रहे, लेकिन जब हमने उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो ये खुद ब खुद सारा सच उगलने लगे। सर मैंने बोला पार्टियाँ बहुत आती हैं हमारे पास, सही है। और इससे साबुन बनाते हैं वो भी? इससे साबुन बनाते हैं, वो भी कोई खाने की चीज तो है नहीं है। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब और नापाक इंकशाफ था कि ये और इन जैसे दर्जनों लोग रात भर शहर के उन गटरों से गंदगी इकट्ठी करते हैं जो शादी हॉल्स या होटलों के करीब हों, क्योंकि वहां धुलने वाले हजारों बर्तनों की चिकनाई उन गटरों की गंदगी में शामिल हो जाती है और फिर उसी चिकनाई से शहर की 70% साबुन बनाने वाली कंपनियां कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार करती हैं। लेकिन गटर की गंदगी से चिकनाई अलग कैसे की जाती है, ये जानने के लिए हमने जाहिर किया कि जैसे हमने कैमरे बंद कर दिए हैं ताकि ये शख्स मुकम्मल तसल्ली से पूरी बात बता सके, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले हमारे नुमाइंदे इस आदमी से पूरी सुनगुन ले चुके थे। वहाँ पे जब अपन खड़े हुए थे आपने मैंने आपसे पूछा यार ये किस इस्तेमाल किस में होता है? आपने बोला बर्तन धोने के साबुन में, कपड़े धोने के और साबुन कहाँ जाता है? जैसे आप साबुन बनाएंगे इसको, सही, इसको काढ़ेंगे, सही हमने ये पानी बन जाएगा सारा, सही। जब आप किसी गैलन में डालेंगे, रात को छोड़ देंगे, सुबह तक ये जम जाएगा। फिर आप इसको कंपनी में लेके जाएंगे, जैसे सही है, जैसे आपके पास कारखाना है कोई, उसके अंदर आप मिलाएंगे तो ये साबुन तैयार होगा। ये बर्तन धोने की साबुन जो है तो कपड़े धोने का साबुन, ये उसमें मिलावट होती है। पाकिस्तान में 1 नंबर चीज कभी मिली है, पहले ये बताएं आप मेरे। गलाजत, नापाकी और बेईमानी की हद थी कि गटर की गलाजत को उबालकर उसमें से चिकनाई अलग करके बर्तन धोने तक का साबुन तैयार किया जा रहा था। लेकिन सरेआम की टीम के हाथ अभी सिर्फ एक इशारा लगा था। 70% साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां गटरों से चिकनाहट हासिल करके साबुन बनाती हैं। इस बात को साबित करने और इस नापाक काम में मुलव्विस लोगों को बेनकाब करने के लिए सरेआम की टीम को अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। इस बात की निशानदेही हो जाने के बाद कि गटरों से निकलने वाली गलाजत से साबुन तैयार किया जाता है, अब सरेआम की टीम के लिए तहकीक करना निस्बतन आसान हो गया था। हमने अपने जराए से न्यू कराची में वाक़े एक सोप फैक्ट्री का पता लगाया, जहां गटर की गंदगी को गर्म करके इसमें मौजूद चिकनाहट से बर्तन और कपड़े धोने का साबुन तैयार किया जाता था। हमारे नुमाइंदे गटर की गंदगी के व्यापारी बनकर इस फैक्ट्री के मालिक से मिले, लेकिन उससे पहले उन्होंने गटर साफ करने वालों से गटर की गलाजत निकलवा कर सैंपल के तौर पर डब्बों में बंद कर ली। न्यू कराची की इस साबुन फैक्ट्री के मालिक से हमारे नुमाइंदों की सैंपल्स के साथ होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि अभी जब हम कैमरों के साथ इन साहिब से मिलेंगे तो ये बगैर ब्रेक के इतना झूठ बोलेंगे कि हमें ब्रेक लगा लगा कर आपको ये खुफिया रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी ताकि उनके झूठ का पर्दा चाक हो सके। सरेआम के नुमाइंदे इनके पास 2 तरह का सैंपल लेकर गए थे। एक तो बर्तनों और प्लेटों से जमा किया गया ऑयल और घी, और दूसरा गटर से निकाली हुई चिकनाई वाली गंदगी। गटर वाले सैंपल के बारे में हमारे नुमाइंदों ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया और उन्होंने खुद भी सवाल करके तसल्ली की कि ये नाली का निकला हुआ माल है। नाली में से निकली है ना। सिर्फ यही नहीं, इन साहिब ने इस सैंपल को बाकायदा सूंघा भी। फिर उन्होंने ही हमारे नुमाइंदों पर यह इंकशाफ किया कि ये चैम्बर का माल कहलाता है और इस माल का रेट तय होने लगा। तो कहलाता है चैम्बर। ये कितनी क्वांटिटी में पड़ा माल? ये ज्यादा है, 10-15 हाँ तो होगा। अगर आप बोलें तो हम सुजुकी में माल ले आए, यहीं बैठ के सेटिंग कर लें। प्रोग्राम में आप अभी आगे खुद देखेंगे कि गटर का ये गंद 45 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता है, लेकिन ये साहिब हमारे नुमाइंदों को काम में नया समझकर चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये साहिब जानते थे कि ये कचरा है, और फिर जब हमारे नुमाइंदे ने इनसे पूछा कि वो 2 रुपए किलो किस सैंपल का रेट बता रहे हैं, तो साबुन बनाने की फैक्ट्री के इस मालिक ने बाकायदा गटर की गंदगी वाले सैंपल की जानिब इशारा किया। दोनों और इसका ठीक है।
इन साहिब ने साबुन की तैयारी के लिए सुजुकी भरकर गटर की गंदगी का ऑर्डर किया और हमने दिन रात एक करके मुख्तलिफ जमादारों और गटर निकालने वालों से गटरों की गलाजत निकलवा कर बिल आखिर मतलूबा माल जमा कर ही लिया। आप तक सच पहुंचाने के लिए सरेआम की टीम बदबू, ताफुन और गलाजत के जिस तजर्बे से गुजरी है, यकीन जानिए आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी हिकमत अमली ये थी कि जब वो शख्स गटर की गंदगी अपनी फैक्ट्री में रख ले, उस वक्त वहाँ रेड किया जाए ताकि उसके पास कोई राहे फरार ना बचे। गटर की चिकनाहट से साबुन बन रहा है यहाँ पे? नहीं, पहले बना रहे थे, अभी नहीं बना। कौन हो तुम यार? ये तरीके से तरीके का काम हो रहा है। ये तरीके मैं दिखाता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग। यहाँ तरीके का काम हो रहा है। हम पागल नहीं, मुंह उठा के आगे तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर। तो नाज़रीन, शहर भर के गटरों और शहर भर के सीवरेज सिस्टम से, जो कि इंतहाई ताफुन ज़दा, बदबूदार और गलाजत से भरपूर थे, इकट्ठा किया गया ये मादा जो है, इसे हम अब लेकर जा रहे हैं उस साबुन फैक्ट्री में जो इस गलीज तरीन मादे से बर्तन धोने तक का साबुन तैयार करती है। अच्छा, मुझे ये बतलाएं सर, ये जो गंदगी आपने खरीदी है अभी, कौन सी? ये गटर का जो माल है, हमने नहीं लिया, भाई का। अच्छा, आपने नहीं लिया इनसे? अच्छा, और आपने इनसे कोई बात भी नहीं की थी इससे पहले? हमने सिर्फ साफ करने के लिए लिया इनका माल। अच्छा, साफ करके क्या करेंगे इससे? इनको वापस दे देंगे। इनको वापस दे देंगे। सारा माल ले दोगे? इसको मैं टेम्पल करता हूँ। इसी तो कर देंगे आप, काफ़ी ठीक है। तो मैं 1 किलो निकाल के ना डाल हाँ, उसको मैं डाल के ना साबुन बनाऊंगा। ये इससे साबुन बनता है? नहीं नहीं, तो मैं 1 किलो निकाल के ना डाल हाँ। उसको मैं डाल के ना साबुन बनाऊंगा। मैं कोई ऊपर से तो नहीं, मुझे वही नाजिल होगी कि इकरार हुसैन इस गंदगी से ना साबुन बनता है, ले बनता ही नहीं है। नहीं बनता? नहीं, हम अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो भी साबित हो जाएगा। हम ईमान वाले लोग हैं, हम साफ सुथरा रिस्क के हलाल काम करते हैं यहाँ पर। खाली में से निकली थी ना ये स्क्रेप। हाँ, ये काम है इनका, इनको स्टार्ट करके दे रहे हैं, वरना मेरा काम नहीं है ये, ठीक है ना। बदकिस्मती की बात यह है कि ये साहिब अपनी हर गलत बयानी में अल्हम्दुलिल्लाह का बकसरत इस्तेमाल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कल से बचे तो नहीं है ना, कारोबार कर रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक चीज ले आऊँ आपके पास, आप अभी ठीक है ना? सुने, पता तो होगा ना यार आपको, कुछ क्यों हम ये चीज खरीदते ही नहीं है। सरेआम की सारी खुफिया रिकॉर्डिंग, इनके अपने बयानात में तजादात और प्रोग्राम में आगे आने वाले हकायक से इनके झूठ का सबूत अभी आप खुद देख लेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर इनकी हंसी में इतना झूठ, मकर और फरेब था कि बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। इसी दौरान उन्हें एक और झूठ सूझा। उनका कहना था कि गटर का ये माल हमारे नुमाइंदे जबरदस्ती उनकी फैक्ट्री में रख गए हैं। माल मांगने की इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग अपनी जगह, लेकिन ये खुद ही कुछ देर में अपने इस झूठ से भी मुकर गए। अच्छा, ये जबरदस्ती रखी हमने? बिल्कुल, ये लेकर आए, ये इनकी चीज है, इनको चेक करके बता देंगे हम, ये गरम करके। ये यहाँ जबरदस्ती रखा है इन्होंने? बिल्कुल, ये जबरदस्ती लेकर आए, घुस गए आपके फैक्ट्री के अंदर? पीछे से आपको लेकर आए। अच्छा, घुस गए आपके अंदर? पीछे से आपको लेकर आए ना, ये आप ही के आदमी है ना। हाँ हाँ, मैं मान रहा हूँ। मेरे तो नहीं है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैंने तो परचेज नहीं करा ना सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, अल्लाह को जान नहीं देनी हमने। बिल्कुल देनी। हम क्यों गलत बयानी कर रहे हैं यार? आप कह रहे हैं जबरदस्ती लेके घुसे हैं वो यहाँ? नहीं। और एक बार फिर वही हंसी, जिसके बाद उनके झूठ को झूठ साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब इसको आप हटा लें, आपकी मेहरबानी। इस सारी गुफ्तगू के दौरान एक किरदार ऐसा था जो अपनी मिसाल आप था। इनसे हमें ऐसी ऐसी अंग्रेजी सुनने को मिली कि कोई फरंगी सुने तो खुदकुशी कर ले। No, you are wrong, please. आप गलत कर रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अंग्रेजी में बात हम यहाँ से क्या, आप कौन सी फारसी बात करो? मेरी बात उर्दू में बात करें ना, जब उर्दू समझने वाले यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ, बहरहाल ना इन लोगों को मानना था और ना ही वो माने। सो सरेआम की टीम अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हुई। अब सरेआम की टीम ने फैसला किया कि हम गटरों में से गंद निकालने वाले किसी आदमी को रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर उसे कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो हमें गटर के माल समेत उस फैक्ट्री तक ले जाए जो इससे साबुन तैयार करती है। और फिर पहले ही की तरह हमने बहुत जल्द एक बड़े निहारी वाले के सामने से गटर की गंदगी निकालते हुए शख्स का सुराग लगा लिया।
क्या निकाल रहे थे खान साहब? क्या निकालते हैं? चिकनाहट। गटर में से? जी हाँ। तो यहाँ आपको मिल जाती सही वाली चिकनाहट? यार तो शूट हो सकता है इसको, लाइट मारना था इस पे। फिर इसको कहाँ लेके जाएंगे अभी? ये तो शोरशाह में सर। क्या करेंगे इसका? इससे बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचेंगे तो इससे बनेगा क्या? साबुन सर। कौन सा वाला? ये कपड़े धोने वाला। और वो बर्तन धोते नहीं है। बर्तन धोते हैं, वो साबुन भी इससे बनता है? अरे यार, टोटल एक दिन में कितने की चिकनाई बेचते हैं? चिकनाहट कितने की बेचते हैं गटर की? 5 रुपये का बेचते हैं। आपको इससे ज़्यादा हम पैसे देंगे, आप ये निकाल के हमारे लिए निकालें, जहाँ आप लेके जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमने उनके साथ क्या करना है। हमने इस शख्स को ज्यादा पैसों का लालच दिया कि वो बाकी रात भी मुख्तलिफ जगहों से गटरों की गलाजत निकाल ले और सुबह उस साबुन फैक्ट्री में ले जाकर बेच दे, जहाँ ये रोजाना इस गंदगी को फरोख्त करता है। खुशगवार हैरत की बात ये है कि ये शख्स फौरन ही इस बात पर आमादा हो गया। इस मोहल्ले में रहने वाला है आप में से कोई? ये निकालते हैं डेली आके यहाँ से? डेली निकालते हैं? तो कभी आपने चेक नहीं किया कि यार ये क्या करते हैं, इसको निकाल के कहाँ लेके जाते हैं? 5 से 6 दफा इसका मना कर चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, 3-3, 4-4, 5-5 आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और ये इस पर लड़ते हैं बकायदा। साबुन फैक्ट्री के लिए गटर की गंदगी की मतलूबा मिकदार पूरी होने तक हमने न सिर्फ इस शख्स से गटरों की गंदगी निकलवाने का काम जारी रखा, बल्कि साथ ही साथ इस गंदे धंधे की कुछ मालूमात भी हासिल की। कितने रुपए किलो बेचते हैं? इससे 45 रुपए किलो। 45 रुपए किलो बेचते हैं? हाँ। इस गटर के निकाले हुए माल। अगली सुबह हम इस आदमी और इसकी जमा की हुई गटरों की गलाजत के साथ असिस्टेंट कमिश्नर साइट अब्दुल जब्बार शाहानी के दफ्तर में थे। हमने न सिर्फ उन्हें इस गटर निकालने वाले शख्स के बारे में अपनी हिकमत अमली से आगाह किया, बल्कि एक बड़ी सोप फैक्ट्री के हवाले से सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसका मुकम्मल अहवाल और तमाशा हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। गटरों की गंदगी से बर्तन और कपड़े धोने के साबुन की तैयारी के घिनौने इंकशाफ के बाद एसी साइट बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमारे साथ चलने पर आमादा हो गए और उनकी हिदायत पर मकामी पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल हो गई। अब हमारा रुख था शेर शाह की उस साबुन फैक्ट्री की जानिब, जहां रात भर गटरों की गंदगी निकालने वाला शख्स ये गलाजत सप्लाई कर चुका था। शेर शाह की थोक मार्केट में एक दुकान में तंग सा रास्ता साबुन के इस कारखाने की जानिब खुलता था और कोई आम आदमी इस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस छोटी सी दुकान के पीछे साबुन बनाने का कारखाना है, और वो भी गटर की गंदगी से। किस चीज से बनाते हैं साबुन जनाब? तेल का साबुन बनाते हैं। तेल। कौन से तेल का? ये कंपनी होता है, कीमेन कंपनी होगा। गटर का माल नहीं होता? नहीं गटर का माफ करें, शरीफ आदमी लग रहे हैं। वो जो उतार के गया बंदा आपके पास, कौन से उतार के गया? नहीं उतार के गया? नहीं उतार के कौन? मेरा तो नहीं मार। अच्छा आपका नहीं है यार? कोई खुदा का खौफ है आप में? उस बंदे को लाके मुंह पे खड़ा करें आपके अंदर। न्यूज अपडेट इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। चलो ठीक है सर, इंशाल्लाह गटर की इंशाल्लाह इंदा गलती नहीं होगी। आप अपनी ज़मीर को हाजिर न जानते, गटर की चिकनाहट से बनने वाला साबुन आपके ख्याल में ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये आप देखें सर जी, चलें, गटर की चिकनाहट वो मान भी रहे हैं कि इससे काम होता है और हो रहा है बहुत यहाँ पे। बतौर मजमूई जो माहौल है सर, ये तो सफाई हम साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए साबुन खरीदते हैं ना, कि साफ सुथरे, लेकिन ये कोई हदीस पाक है कि सफाई निस्फ ईमान है। हम साबुन सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो गटर से साबुन बनाते हैं। हम तो खड़े ही नहीं, उसे इतना बदबू आ रहा है कि यकीन करो मुझे तो उल्टी आ रहा है, मतली आ रहा है। तो कुछ रहम करे खुदा, कुछ हमारे अवाम पे रहम करे यार। और फिर बीमारियां सर, वो कहते हैं ना गटर में जो वायरस है वो तो नहीं मरेगा ना, बैक्टीरिया चलो थोड़ा सा गर्म किया आपने मर गया, जो अंदर वायरस जरासीम के हैं वो तो वायरस है, नापाकी है। गटर के जो जाहिर सी बात गंदगी के अंदर से उठा रहे हैं, तो उससे तो मेरे ख्याल में पाक भी होगा। अच्छा ये वैसे आइडिया किसका था आपका? आपसी बात, कब से हो रहा था ये काम चिकनाहट वाला, गटर की चिकनाहट वाला? कितने अर्से से? ये तो काफी अर्सा 20-22 साल से हो रहा है। 20-22 साल से। वैसे उस आदमी को सर सैल्यूट नहीं करना चाहिए जिसने आइडिया निकाला कि गटर की जो चिकनाहट है उसे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, ये भी कमाल जीनियस है ना। अल्लाह रहम करे इस काम पे।
अच्छा, ये बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है इनका वो एक बड़ा सा ड्रम है जिसके अंदर ये सारी जो चिकनाहट यहाँ खड़े होना भी दुश्वार है वो यहाँ इकट्ठी करते हैं और इसके बाद फिर इसको ज़ाहिर प्रोसेस करने के बाद यहाँ से बर्तन धोने वाला जो काला साबुन है और जो कपड़े धोने वाला साबुन है। अब आप और हम कहेंगे कि जी चूंकि हम तो ब्रांडेड साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो हम महफूज हैं से जनाब नहीं। आप और मैं जो धोबी को कपड़े भिजवाते हैं ज़ाहिर है वो तो ब्रांडेड साबुन इस्तेमाल नहीं करता होगा, वो भी कहीं ना कहीं इसी उससे इस्तेमाल होता होगा। आप और हम जिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या जिन बड़े बड़े पकवान सेंटर्स से हम खाना खरीदते हैं वहाँ भी कोई ब्रांडेड जो लेमन बार जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ यही काला साबुन बर्तन धोने वाला इस्तेमाल होता होगा। अल्टीमेटली ये वायरसेस, ये गटर की चिकनाहट, ये गंदगी आपके कपड़ों में, आपके मैदे में और आपके घर तक किसी ना किसी तरीके से बदकिस्मती से पहुँच रही है। ये गंदगी है, ज़रा गौर से देखिए, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इस फैक्ट्री के मालिक ने हमें वो तमाम साबुन दिखाए जो गटर की गंदगी से तैयार किए गए थे। इनमें हाथ मुंह धोने, कपड़े धोने और बर्तन धोने तक के साबुन शामिल थे, लेकिन मुख्तलिफ केमिकल्स और खुशबुओं के इस्तेमाल के बाद कोई भी इनकी गंदी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता था। नॉर्मल जिसका आम साबुन होता है कपड़े धोने वाला, वैसी स्मेल आ रही है। तेजाब से रिफाइन होता है। अच्छा, तेजाब से फिर इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। आपके लिए ये इंकशाफ था या आपको थोड़ा आइडिया था कि ये धुंधली होती होगी? नहीं, ये अभी हुआ है, आप लोगों की मेहनत से हमें पता चला, हमें पता नहीं था। कौन हो तुम यार? ये तरीके से तरीके का काम हो रहा है, ये तरीके से मैं दिखाता हूं मेरी रिकॉर्डिंग, यहाँ तरीके का काम हो रहा है। हम पागल नहीं, मुंह उठा के आ गए तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर। यहाँ से निकलकर हम करीब ही वाक़ एक और सोप फैक्ट्री में गए और यहाँ जाने का मकसद आपको वो बोर्ड दिखाना था जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा था गटर ऑयल से पाक साबुन। यानी गटर ऑयल सोप इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हकीकत है कि कुछ लोगों को बाकायदा अपने बोर्ड्स पर लिखकर इससे इजहार लाताल्लुकी करना पड़ रहा है। यहाँ के मालिक ने गटर की गलाजत से बनने वाले साबुन के बारे में कुछ और चौंका देने वाले इंकशाफ किए। अच्छा देखें, आपको ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? ये असल में तकरीबन साबुन वाले गटरों का तेल इस्तेमाल करते हैं। कितने % इंडस्ट्री के अंदर जो है वो गटर ऑयल से बन रहा होगा? तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो छोटी इंडस्ट्री हमारे जैसी 70% हमारे जैसे गटर ऑयल पे चल रहा है। जी जी, हमारे जैसे चिकनाहट से। जी, हमने गटर के ऑयल को भी कीमती बना दिया। कितने रुपए किलो लेते हैं लोग? ये नहीं सर, ये तकरीबन जो है ना उसको रिफाइन करते हैं ये लोग, अनरिफाइंड 40-45 और जिसको तेजाब शेजाब दे के साफ सुथरा करते हैं वो 55-58। गटर की चिकनाहट 60 रुपए किलो तक बिक रही है जी। और अब साबुन बनाने का एक बड़ा कारखाना जिसके मुख्तलिफ ब्रांड्स खासे मशहूर हैं। सोप इंडस्ट्री के बहुत से जराए ने सरेआम की टीम को इस बड़ी फैक्ट्री जनरल सोप इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था कि यहाँ भी गटर के माल से साबुन तैयार किया जाता है। कुछ रोज पहले हमारे नुमाइंदे गटर की गंदगी के व्यापारी बनकर इस फैक्ट्री में गए। गेट पर ही इनकी मुलाकात फैक्ट्री के मुलाजिम और मालिक के मोतमदे खास अयूब से हुई। हमारे नुमाइंदों ने उनसे फैक्ट्री मालिक से मुलाकात का वक्त लेकर देने का कहा और साथ ही साथ वजाहत से बता दिया कि हम गटर का माल फरोख्त करना चाहते हैं, जिस पर इन साहब का कहना था कि चैम्बर का माल 2 तरह का होता है। एक तो ऑयल कंपनियों के गटरों से इकट्ठा किया जाता है और दूसरा होटलों के गटरों से। होटलों की चिकनाहट हम खरीदते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अयूब। जैसे ये ऑयल आता है ना, जैसे मशीनों में डालता है वो भी आ जाता है नालियों में, उस पे ऊपर भी वो लोग लगे होते हैं। हाँ, वाला निकाल लेंगे, मैंने वाला पूछ लो ना। गाड़ी के चैम्बर में मोबाइल वो नहीं लेते हम। वो जैसे आप कह रहे हैं ना, होटलों की वो चिकनाहट जो होती है वो ही समझो वो चल जाएगा। इस शख्स ने जब अगले रोज फैक्ट्री के मालिक से हमारे नुमाइंदों की मुलाकात करवाई तो भी हमारे नुमाइंदों ने उन्हें बताया कि हम उनकी सोप फैक्ट्री को जो माल सप्लाई करेंगे वो कहां से इकट्ठा किया जाएगा। सालों से, और ये बड़े बड़े ये जो होटल होते हैं ना, नहरी वाले होते हैं, नहरी वाले होते हैं, फास्ट फूड है, जावेद नहरी वाला है, सोहेल नहरी वाला है, जाहिद नहरी वाला है। और इसके जवाब में उनका कहना था कि आप ये काम मुस्तकिल बुनियादों पर करें क्योंकि वो ये माल बराह रास्त नहीं लेते बल्कि उसे साफ करवा के खरीदते हैं, यानी गर्म करवाने के बाद, क्योंकि गर्म करने से गटर की गंदगी में मौजूद चिकनाहट अलग हो जाती है। ये मुस्तकिल टाइम सेट हो जाएगी। ये आप पहले आप समझ लें किस तरह साफ होता है, एक दफा देख लें। ये कोई जैसे किराए की लिहारी गाड़ी में या इधर लिहारी तो नहीं, न्यू कराची की अपनी जगह लेके ना,
इसको फिर मुस्तकिल पैमाने पे करें। हाँ, मतलब साफ करवा के ले आए तो फिर तो हो जाएगा ना। हाँ, फिर तो सिर्फ यही नहीं, उन्होंने न्यू कराची में किसी कामरान नामी आदमी को फोन करके हमारा माल साफ करने की सिफारिश भी कर दी। यार ये एक दोस्त है हमारे, तो इनके पास माल है, ये साफ करवाना चाह रहे हैं यार, आप कर दोगे यार उनको? हमारे नुमाइंदे न्यू कराची में मौजूद कामरान नामी उस आदमी की फैक्ट्री में पहुंचे और बातों बातों में एक और बड़ी सोप फैक्ट्री का नाम लेकर पूछा कि क्या वो भी गटर की गंदगी खरीदती है, जिसके जवाब में उसका कहना था कि नहीं, ये माल वही कंपनी लेती है जिसने आपको भेजा है। देंगे हम कुर्सी मार वाला, कुर्सी मार आप भी देते हो ना? नहीं भी देते तो ऐसा मसला नहीं, कुर्सी मार वालों को देते हो, कुर्सी मार वालों को देते वो तो साफ माल है, साफ माल है, ये मतलब थोड़ा गंद होता है ना। अगले रोज हमारे नुमाइंदे एक बार फिर सैंपल के साथ जनरल सोप इंडस्ट्रीज के मालिक के पास थे। उन्होंने ये सैंपल अपने एक मुलाजिम के हवाले किया कि वो इससे साबुन बनाकर एक और सैंपल तैयार करे। यार ये मिल जाएगा माल ना, देखो ये रंग तो गहरा है ये, लेकिन माल नहीं लग रहा है, थोड़ा साबुन बना के देख लो, कल खा लीजिए। बाहर निकलते हुए हमारे नुमाइंदों ने अयूब नामी फैक्ट्री मुलाजिम को एक बार फिर न सिर्फ बताया बल्कि उससे कहलवाया भी कि वो जानता है ना कि हम उसे कौन सा सैंपल देकर जा रहे हैं। तो क्या है अयूब भाई, आपसे बिल्कुल ये बात है कि हमें इन घटनों का ही वो होता है, आपको तो पता ही है। मैं समझ गया है तो ये किस चीज़ का है बताइए तो सही, किस चीज़ का है? नालियों का। हाँ। चूँकि इस बड़ी फैक्ट्री की डिमांड थी कि हम उन्हें गटरों की ये गलाजत टनों के हिसाब से दें और जाहिर है ये हमारा काम नहीं था और ना ही ये हमारे लिए मुमकिन था, सो हमने महज सैंपल देने और रिकॉर्डिंग को ही बतौर सबूत काफी जाना और एसी साइट और मकामी पुलिस के हमरा इस फैक्ट्री में दाखिल हुए। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ दरवाजा खुलवाने में दिक्कत हुई बल्कि फैक्ट्री में दाखिल होकर भी मालिक तक पहुंचना खासा मुश्किल हो गया। अयूब साहब तो इत्तेफाकन हमें नजर आ गए, लेकिन मुख्तलिफ हीले बहानों से फैक्ट्री में मौजूद हर शख्स की कोशिश थी कि हमें ज़ियाद साहब तक पहुंचने से रोका जाए, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। हैं मालिक कंपनी के? जी जी बैठे में बैठे, आइए जरा, आप भी आ जाए। ज़ियाद साहब कहाँ हैं? खाना कहाँ करें? नीचे? नीचे आ जाए। ज़ियाद साहब मौजूद हैं या नहीं? इस शख्स ने तो साफ झूठ बोल दिया कि ज़ियाद साहब फैक्ट्री में मौजूद ही नहीं, हालांकि वो कुछ ही देर बाद शायद आसमान से नाजिल होने वाले थे। ज़ियाद साहब तो नहीं है भैया, ज़ियाद साहब तो नहीं है भैया। एक मिनट रुक तो जाओ भैया। ज़ियाद साहब सर, ज़ियाद साहब से मिलवा देना, छोटी सी बात है, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। सर मेरी जो हमने गुफ्तगू करनी है ना, वो उन्हीं के मतलब की है, उन्हीं की रिकॉर्डिंग नहीं सर, हम सामने बात करें, इनके मतलब की है, उन्हीं की रिकॉर्डिंग है, उन्हीं के सामने बात करनी है, उन्हीं से जवाब चाहिए। अगर इस फैक्ट्री में कोई गलत काम नहीं हो रहा था तो इस सारी हंगामा आराई और ड्रामे की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम तो बहुत आराम से सिर्फ एक बात कह रहे थे कि हमें ज़ियाद साहब से मिलना है। इसी दौरान एक साहब ने तो बाकायदा कैमरामैन पर हमला कर दिया। ये वही साहब थे जिन्होंने मालिक के फैक्ट्री में ना होने का झूठ बोला था। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, वजह बताओ यार। जवाब ठीक है? कौन हो तुम? कौन हो तुम यार? कौन हो? एक मिनट यार, तुम तरीके से बात, तरीके से कर रहे हैं ना बात, ये तरीके से कर रहे हो, तरीके का काम हो रहा है, ये तरीके से कर रहे हो, रिकॉर्डिंग यहाँ तरीके का काम हो रहा है। जो काम यहाँ हो रहा है शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उसमें तुम बहस कर रहे हो, आगे से कैमरे को हाथ लगा रहे हो। हम पागल नहीं, मुंह उठा के आ गए तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर यार। हम जब किसी भी सूरत चलते दिखाई न दिए तो बिल आखिर फैक्ट्री के मालिक को मंजर आम पर आना पड़ा और वो एकदम से कहीं से नमूदार हुए। बादिले ना खास्ता वो हमें अपने दफ्तर में ले गए और हमने उनकी और उनके मुलाजिम की रिकॉर्डिंग उनके सामने रखी। अच्छा, बेसिकली बात सिर्फ सादा सी है कि ये लोग आपके पास आए, इन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो चिकनाहट होती है, जो खानों की और गटर वगैरह की जो बची हुई होती है वो है और हम उसे सेल करना चाहते हैं और वो आप इसको साबुन के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है?
उनका इसरार था कि जिस सैंपल को खरीदने की उन्होंने बात की थी उसके बारे में वो नहीं जानते थे कि वो गटर का माल है, बल्कि उनके ख्याल में वो प्लेटों और देगों में से निकाला गया ऑयल था। इन्होंने कहा था ये शादी हालों से उठाया हुआ माल, गटर वटल का नहीं कहा था मुझे। हालांकि अगले ही लम्हे उन्होंने खुद कहा कि उस माल में पानी और मसाला था, तो भला प्लेटों से इकट्ठे किए गए ऑयल में पानी कहां से आता? मैंने कहा यार इसमें पानी है, इसमें मसाला है, आप इसको रिफाइन करवा लें। खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने कहा था कि इस माल में पानी और दीगर चीजें होंगी। 10 मन लेके जा रहे हैं उनके पास में साफ कराने, उसमें से घाटी भी जाएगी, तो पानी निकाल के फिर यही करेंगे हम लोग, तो साफ करवाएंगे जो भी उसका गंदमंद होगा। ये सारी बहस अपनी जगह, लेकिन इनके जिस मुलाजिम ने हमारे नुमाइंदों को इनसे मिलवाया और जिसे उन्होंने साबुन बनाने के लिए सैंपल दिया, हमारे नुमाइंदों ने रिकॉर्ड के लिए उससे बाकायदा कहलवाया कि ये नालियों से निकाला गया माल है। है तो ये किस चीज का है? बताए तो सही, किस चीज का है? नालियों का। पहले तो ये मुझे बताया कि बंदे कौन है? हमारे लोग हैं। ये लोगों को ऐसा पीछे घूम के पागल बना रहे। नहीं यार, बस कोई नहीं, एक मिनट, ये इसी काम के लिए रखे हुए हैं। इन साहिब को अपनी गलती का तो कोई एहसास नहीं था, ये उल्टा हम पर बरस रहे थे। सो हमने उनकी रिकॉर्डिंग भी उनके मालिक के सामने रखी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखकर भी मानने को तैयार नहीं थे। है तो ये किस चीज का है? बताए तो सही, किस चीज का है? नालियों का। अब ये नहीं कहेंगे मुझे पता नहीं कि ये नालियों का माल है। सर आप अपने सामने रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, आप फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं, आपके आदमी को पता था कि नालियों वाला माल? नहीं पता सर। ये यार ये नमाजी परहेजगार आदमी है। है तो ये किस चीज का है? बताए तो सही, किस चीज का है? नालियों का। अब इन साहिब ने टेलीविजन चैनल्स और मुझ पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए थे, बावजूद इसके कि इनकी गुफ्तगू की वाज़ेह रिकॉर्डिंग इनके सामने चलाई जा रही थी। आने सारे ब्रांड उठा के देख लें, अब उसमें कोई चीज आप यार आप खुदा का वास्ता यार, आप एक बार झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से बहस कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है सर। नाम साहब आप भी प्लीज, अब आपके इंसाफ की बात करें, बड़े बात, अब आप इंसाफ की बात कीजिए। रिकॉर्डिंग सामने है, वो आदमी कह रहे हैं कि नालियों से निकला हुआ, मुझे पता है, झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात, आप लोग जरा नहीं कर रहे हो, अब आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात बैठ जाओ, आप तो शीर्ष केंद्र साहब। और अब तो इस फैक्ट्री के मालिक ने एक अजीबो गरीब बात की। उनका कहना था कि वो जानते ही नहीं कि गटर के माल से साबुन बन भी सकता है। वो तो शुक्र है कि उनके बड़े भाई को एहसास हुआ कि ये झूठ जरा ज्यादा हो गया है। नाली की चीजों का साबुन बनता है यहाँ पे? सर बनता है जिया भाई, हम पूरी मार्केट पकड़ के आए हैं, वो सब लोग मान रहे हैं कि बना रहे हैं साबुन, बनता है सर। हाँ, ये तो मुझे हैरत हो रही है कि इनको नहीं पता, हमें पता है। शेरशाह में बनता है। और फिर खुदा करके उनके मुंह से सच निकल ही गया। उसमें ये अगर कोई पोषण हमने डाल दिया तो ये मतलब दुरुस्त है आपके ख्याल में? उसमें ये अगर कोई पोषण हमने डाल दिया तो ये मतलब दुरुस्त है आपके ख्याल में? कैमरे बंद हुए तो ये हजरात धमकी आमेज रवैये पर उतर आए और मोबाइल से हमारे नुमाइंदों की तस्वीरें बनाने लगे। मेरी जितनी फोटो लेना सर, मेरी जितनी मर्जी फोटो ले सर, जितनी मर्जी, मैं आधा घंटा और बैठने के लिए तैयार हूँ। इसका बेचारे का क्या कसूर? अफसोस की बात यह है कि अपनी गलती का एहसास करने और उस गलती की इस्लाह करने की बजाय हम दूसरों को झूठा साबित करने, उन पर इल्जाम लगाने और उन्हें धमकाने लग जाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कोई धमकी, कोई खौफ और कोई लालच सरेआम की टीम के रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। जो चीज सफाई, पाकीज़गी और तहारत के लिए इस्तेमाल होती है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसे भी गंदी तरीन गलाजत से तैयार किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुआशरे में कितनी बदबू, कितनी सशरे में कितनी बदबू, कितनी सरांड और कितना ताफुन फैल चुका है। जरूरत इस बात की है कि बाहर की गंदगी से बचने के लिए अपने अंदर मौजूद बेईमानी के गंद के ढेरों को साफ किया जाए। बाहर की गलाजत से पाकीज़गी के लिए अपने अंदर मौजूद गलाजत को निकालकर बाहर फेंकना होगा और बाहर मौजूद गटरों की बदबू से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने अंदर मौजूद लालच के गटर को बंद करना होगा।